तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे कैम्ब्रिज ओरल मैथमेटिक्स कोर्स बुक डीन चार्ल्स सेंसर अहमद साहब की। इसकी हम करते हैं एक्सरसाइज 1.6 ए। और आज हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, ये चैप्टर का नाम है 1.6 का। शायद नेक्स्ट आपको देख के बताता हूँ। चैप्टर का नाम है हमारे पास एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के एक्सरसाइज 1.6 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब क्या बोला 22.92 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो लोअर बाउंड अपर बाउंड वाला चैप्टर होता है ना, जिसको लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी बोलते हैं, उसमें भी नियरेस्ट सेंटीमीटर होता है। नियरेस्ट सेंटीमीटर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 0.5 होता है। वो मैं आगे आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। सही है, तो वो उससे आपको उसको कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें लिखा है राउंड एज, यानी हमें राउंड ऑफ करना है। सही है, तो शुरू करते हैं। तो 22.9। अब आप देखें, जो पॉइंट के बाद सबसे पहला नंबर होता है हम उसको चेक करते हैं। देखिए पॉइंट के बाद सबसे पहला नंबर क्या है, 9। 22.92। अभी हम इस 2 को छोड़ देते हैं, हम समझते हैं हमारे पास सिर्फ 22.9 है। अब देखो पॉइंट से जो आगे वाला नंबर होता है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो, बिगर देन 5, तो हम जो पीछे वाला नंबर है उसको +1 कर देते हैं। तो यानी हम इसको क्या कर देंगे, 23। सही है, ये हमारे पास जाएगा 23। एक सेकेंड, सॉरी, हम इसको क्या कर देंगे 23। अब देखें, अब क्या बोला है, नियरेस्ट ग्राम में करना है। सही है, टू 3.49 को। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, अगर पॉइंट से आगे वाला नंबर हमारे पास वो हो, छोटा हो, तो हम लोग वैसे के वैसे नंबर रखे रहने देते हैं। तो हम लोग इसी तरह हम इस नंबर को क्या लिखे रहने देंगे, हम इस नंबर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे और हम लोग इस नंबर को 23 ग्राम लिखेंगे। सही है, ठीक है। अब 305.5। अब यहाँ देखें, जैसे कि ये 5 है, तो मैंने क्या बोला, 5 या 5 से बड़ा हो तो हम लोग क्या पीछे वाले नंबर को चेंज करते हैं। तो हमारे पास 306 हो जाएगा, 306। जैसे कि 90.5 है, ये हो जाएगा 91। 300 में तो 300 रहेगा। ये हमारे पास 400 हो जाएगा। ये हमारे पास 32 हो जाएगा। ये हमारे पास, अच्छा अब ये देखिए, अब क्या बोला, टू द नियरेस्ट 100। अब देखिए, अब 1050 है, यानी अब हम इसको नियरेस्ट मीटर करना है, तो हमें कोई यहाँ 5 चाहिए था, लेकिन ये इतना दूर 5 है, तो हम लोग इसलिए इसको 1000 ही रखेंगे। या फिर हम, अच्छा नियरेस्ट 100 करना है, सही है, मुझे लगा था नियरेस्ट 1000 करना है, सॉरी। नियरेस्ट 100 करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बिल्कुल ऐसे रहने देंगे 50। तो मैंने क्या होता है, 5 या 5 से बड़ा हो, तो ये 50 है, तो हम लोग 100 यानी 10100। सही है, 10100। मैं आखिर में इन सबके आंसर चेक कर लूंगा, 100, सॉरी, आखिर में मैं इनके आंसर्स भी चेक कर लूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं 562 टू द नियरेस्ट 100। अब इसको नियरेस्ट 100 में करना है। अब देखिए, तो अब ये 6 है, यानी उससे बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 600 कर देंगे। 5 से बड़ा है ना। अब देखिए, 3900700 टू द नियरेस्ट 1000। 1000 वाली लिमिट मेरे पास यहाँ से शुरू हो रही है, 900,000। सही है, टू द नियरेस्ट 1000 करना है। तो अब हमें यहाँ देखिए 700 दिया हुआ है और यहाँ हमें पास कितना है, 0 है, तो हम लोग को इसमें यहाँ 9 है, तो हम लोग यहाँ इसको 1 बना देंगे। तो 3901700। सही है, एक दफा मैं इसके आंसर चेक कर लूँ, और सॉरी, जब चेंज हो जाएगा तो सॉरी सॉरी सॉरी, एक 3 0 आ जाएंगे। मैं अब फौरन से इसके आंसर चेक कर लेता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले का आंसर हमारे पास यही है, 390 और 000, 600, 1000, और इसका आंसर हमारे पास कितना है। अच्छा, ये मैंने, सॉरी, मुझे लगा था राउंड ऑफ करना है, तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, 31.6 को नियरेस्ट 10 में करना है। नियरेस्ट 10 में हम लोग को अगर यहाँ 35 होता है या 36 होता है, 37, 38, तो हम लोग उसको 40 में कन्वर्ट करें, लेकिन यहाँ 31 है, तो हम इसको ये 5 से छोटा है, तो हमारे पास इसको बस सिंपली हम लोग 30 कर देंगे। सही है, नियरेस्ट 10 के लिए। सही है, 30 कर लेंगे। उसके बाद 400 सही है, 300 सही है, 91 सही है, 306, 23, 23। बाकी हमारे पास ये जो सारे क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2,
आपके पास लोड हो गया होगा। वीडियो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट के लिए, हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अप्रॉक्स अ टाइम ऑफ 7.25 आवर्स बाय राउंडिंग रजिस्टर। अब देखें, जब भी 7.25 लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब आपको समझ जाना 7 आवर्स 25 मिनट्स, 25 मिनट्स नियरेस्ट 10 मिनट्स, यानी नियरेस्ट 10 मिनट्स में हमें करना है। तो देखें 5 है तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा 7 आवर 30 मिनट। 7 आवर 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स को अगर हम करें तो 7 आवर मतलब 60 × 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 420 प्लस 30 हमारे पास कितना हो जाएगा 4 एक से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड। 7 आवर एंड 25 मिनट्स, ओके। सही है, 7 आवर्स हमारे पास कितने हो जाए हैं 60 × 7 से, तो हमारे पास 0 42 420 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास 440 आएगा। तो अच्छा, हमें इसको राउंड ऑफ नहीं करना है, नियरेस्ट 10 मिनट्स करना है, तो हम लोग नियरेस्ट 10 मिनट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे 20 कर देंगे। सही है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है ना, अगर तो 5 से बड़ा नहीं है। सही है, अब देखें, सही है, मैंने आपको ऐसे कैलकुलेशन तो करके लिखा है, लेकिन मैं रिटर्न वर्क में ही करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने 7 आवर 25 मिनट से 7 आवर 25 मिनट से। सही है, अब हमने इसको सबसे पहले जो था इसको हमने चेंज किया 20 मिनट्स में। सही है, तो राउंड ऑफ कर दिया। अब 7 आवर 20 मिनट्स को हमें किस में चेंज करना है, मिनट्स में चेंज करना है। तो देखिए एक आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। देखिए मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ, देखिए एक आवर में हमारे पास एक आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो हमारे पास कितने आवर है 7 आवर, तो कितने मिनट्स होंगे 7 × 6 विच इज इक्वल टू 42 420 हो जाएगा, सॉरी 60 है। सही है, ये हमारे पास क्या होगा 420, तो 420, अब 420 मिनट्स और 20 मिनट्स, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 440 मिनट्स। सही है, लिखने में आंसर इसका 440 मिनट्स है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 440 मिनट्स। सही है, approximate a mass of 48760 ग्राम बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट किलोग्राम, यानी इसको नियरेस्ट किलोग्राम में राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट किलोग्राम में हम लोग अगर इसको राउंड ऑफ करें तो देखिए, अब इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ 760 है, तो भाई देखिए यहीं पे हम लोग तो यहीं से पता चल रहा है ये 7 है, तो ये 49 हो जाएगा, यानी 49 और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 49 kg। इतना इजी सा क्वेश्चन था। सही है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट द डिस्टेंस ऑफ 41.975 किलोमीटर बाय राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 मीटर्स, यानी नियरेस्ट 100 मीटर्स से इसको हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 मीटर करना है ना, तो नियरेस्ट 100 मीटर यहाँ है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे 100 मीटर करना है, तो हम लोग 975। अब देखो तीनों अगर हम इसको चेंज करें तो हो जाएगा 985, तो ऐसा हमें करना नहीं है, लेकिन लेकिन 9.9 है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 42, क्योंकि या 5 से बड़ा है नंबर या 5 होता तो हम लोग ये पीछे नंबर को चेंज कर देते। तो हमारे पास क्या है 42 और बाकी 42.00 और 0, या हम लोग ऐसा देख सकते हैं। तो यहाँ ये मेरे ख्याल से कॉमा था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं कॉमा नहीं था, सॉरी पॉइंट था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 42 किलोमीटर। अब हमें क्या आंसर देना है मीटर्स में, जब भी आपको कहीं लिखा हुआ भी नहीं होगा ना मीटर में, लेकिन हमारे पास यूनिट्स या मीटर में, जैसे देखिए यहाँ किलोग्राम में था हमने आंसर किसमें दिया किलोग्राम में, या मिनट्स में था हमने आंसर किसमें दिया मिनट्स में, तो हम मीटर्स है तो हमें आंसर किसमें देना होगा मीटर्स में, तो किलोमीटर्स में मीटर्स आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42,000। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेट द टाइम ऑफ 3.45 मिनट्स, यानी 3 मिनट्स 45 सेकंड्स बाय राउंडिंग टू 10 सेकंड्स, कितना बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10 सेकंड। सही है, तो अब हमें नियरेस्ट 10 सेकंड्स करने हैं। सही है, तो हमारे पास 3 मिनट्स 45 सेकंड्स थे। अब इसको हम लोग को 10 सेकंड्स करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वन हमारे पास ये हमारे पास देखें, अब हमारे पास ये 45 है, तो ये हमारे पास 40 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास 5 से छोटा नंबर है। तो अगर हम लोग 3 मिनट्स को करें तो 3 मिनट्स हमारे पास कितने होते हैं 180 सेकंड्स। 180 सेकंड्स में अगर हम 40 प्लस करें तो हमारे पास आएगा 220 मिनट्स। और लेकिन मुझे लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, गड़बड़ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, एक सेकंड।
क्योंकि बुक में मेरे पास ना डिफरेंट आंसर आ रहा है। सही है। तो हम्म, अच्छा तो हम लोग अच्छा सही समझ गया। इसमें हमें सिंपली क्या करना होगा, अब हम देखें, हम ऐसा एक और तरीका है, मैं करके देखता हूँ आंसर सही आ जाए। देखें 345, अब सेकंड्स में करना है यानी 60 में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम 3.45 को इंटू 60 करें, 3.45 इंटू 60 करें, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 3.45 इंटू, या फिर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, तो हमारे पास आएगा 207 सेकंड। हमें नियरेस्ट एंड करना है, तो 07 है तो यानी 5 से बड़ा है, तो 210 सेकंड आ जाएगा। सही है, सही है, 210 सेकंड बुक में भी यही आंसर है। सही है। मैं आपको देकर भी बता दूं, 5 हो गया इंटू 60 विच इज इक्वल टू 207। अगर हम इसको 210 लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, राउंड each of the following to the number of डेसिमल प्लेसेस इंडिकेटेड इन द पेन, यानी इसको 3 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना 3 डेसिमल प्लेसेस, तब हमें क्या करना है, हमें थर्ड डेसिमल प्लेसेस देखना है। डेसिमल क्या है, थर्ड प्लेस देखनी है, 1 2 3। अब हमें 3 प्लेस देखनी है। अब 3 से आगे वाले नंबर देखना है। क्यों, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। 2.3161 है, तो जो थर्ड प्लेस, तो 1 2 3 पॉइंट के बाद थर्ड डेसिमल प्लेस, तो थर्ड डेसिमल प्लेस है, इससे अगले वाला नंबर देखना है। इससे अगले वाला नंबर क्या है, 1 है। तो अब देखिए, वन हमारे पास 5 से छोटा है या बड़ा है, 5 से छोटा है ना, तो हम लोग 2.316 ही रहने देंगे। तो ये अगर यहाँ 5 होता तो 2.317 हो जाता, लेकिन यहाँ 1 है, तो इसलिए हम लोग 2.316 ही रहने देंगे। सही है, तो 2.316 हमारा आंसर है। 2.316 हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट बी 2.3161, एक सेकंड, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अच्छा, चलो, तो साइन इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस। अब गौर से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ। सेकंड डेसिमल प्लेसेस देखना है, तो ये पहला डेसिमल प्लेस, ये सेकंड डेसिमल प्लेस, लेकिन हमें तीसरी जगह को देखना है। तो ये क्या है, 6, तो ये वाला नंबर क्या है, इस पे राउंड ऑफ हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, यानी 2.32। सही है। 19.207 सेकेंड, 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है। सही है, 2 डेसिमल प्लेसेस। चलिए, चलो क्यों नहीं, ये क्या हुआ, सेकंड गाइस। इसमें स्टॉप का ऑप्शन नहीं आता ना, सॉरी। मैं जब तक आपको जबानी सिखा देता हूँ। 19.207, अब इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। सेकंड डेसिमल प्लेस पे देखें तो हमारे पास क्या है, 0 है। सेकंड डेसिमल प्लेस पे देखें तो हमारे पास क्या है, 0 है। अब थर्ड डेसिमल प्लेस पे देखें तो हमारे पास, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस है, जब भी आपको 1 दिया हुआ है आपको सेकंड डेसिमल प्लेस पे देखना है, 2 दिया हुआ है आपको थर्ड डेसिमल प्लेस पे देखना है, यहाँ 2 दिया हुआ है तो थर्ड डेसिमल, थर्ड बोला है तो फोर्थ पे देखना है। सही है, 2 बोला है तो हमें 3 पे देखना है, 1 2 3 3। 7 से 5 से बड़ा है या छोटा है, 5 से बड़ा है ना, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 0 + 1 1, यानी 19.21। 19.21 सही है। अच्छा, 26.74। अब क्या बोला है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, यानी किसको देखना है, सेकंड को देखना है। सेकंड को देखें, 4 है। 5 से बड़ा है या छोटा है, 5 से छोटा है, 26.7 ही रहेगा। सही है, तो 26 एक सेकंड, मैंने इसका आंसर लिखा तो क्या, कहाँ गया, 6.7 इसका आंसर मैंने लिखा था, पता नहीं कहाँ चले गया। इसका आंसर हमारे पास क्या था, सेकंड डेसिमल प्लेस है, तो 2.32 था इसका आंसर। सही है, पार्ट ये देखते हैं। 2 सेकंड में, 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी तीसरी डेसिमल प्लेस को देखना है। 2 डेसिमल प्लेसेस बोला, तीसरी डेसिमल प्लेस को देखना है। सही है, तो हम इसको देखें तो 6 यानी 26.75 सही है, बच्चे वाले क्वेश्चन। एक सेकंड, मैंने रेशो का साइन बना दिया। 26.75 हमारा आंसर है।
अब देखें पार्ट एफ में 13 डेसिमल, अब कुछ जब 0.1 आ जाए तो कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। डेसिमल प्लेस है 4 देखना है, यानी 1 2 3 4 4 क्या 8 है, यानी 0.147 चाहिए, 0.147 हो जाएगा 147। इजी इजी क्वेश्चन में मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, अब ये 4 क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा, सही है। 12.1 2 decimal places तो 21.2 decimal places है, यानी 3 decimal places को देखना है, तो 7 है तो 21.09 मैं साथ साथ आंसर भी चेक कर रहा हूँ, सही है। 2 decimal places है एंड थर्ड decimal को ना 5 है तो 13.01 सही है, इसका आंसर भी सही है। चले लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो वैसे आपको होमवर्क देना था, लेकिन चले मैं आपको करा देता हूँ। 3 डेसिमल प्लेस है, चौथी डेसिमल प्लेस इसको देखना है, क्या है 3 है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सिंपली 40 पॉइंट। इस क्वेश्चन में बड़ा बच्चे फंसते हैं, 40.0000, सही है, 3 तो सारे जीरो हो जाएंगे। अब इसको अगर पॉइंट के बाद जितने भी आप जीरो लगा लें, अनलिमिटेड जीरो लगा लें, काउंट क्या होगा, फिर पहले नंबर ही होगा, 40.000 लिख दें, वो इज इक्वल टू है किसके, 40 के इज इक्वल टू ही है, सही है। अगर मैं बोलूँ 32.0000000, वो 32 के ही इक्वल है, सही है। चले क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोला, फॉर क्लब्स ईच हैव 297 मेंबर्स, फाइंड द टोटल मेंबरशिप ऑफ दिस 4 क्लब्स। चाहिए 4 क्लब्स ईच हैव 297, यानी हमारे पास कितने क्लब्स हैं, एक सेकंड मैंने कलर वाइट कर दिया गलती से, सॉरी। तो हमारे पास 4 क्लब्स हैं, हर क्लब के पास कितने मेंबर्स हैं, 297, हर क्लब के पास 297 मेंबर्स हैं। टोटल मेंबरशिप कितनी हुई, 297 इंटू 4, 297 इंटू 4 का जो आंसर आएगा उसको हमें नियरेस्ट थाउजेंड में करना है, सही है। तो 297 इंटू 4 अगर हम करें तो हमारे पास आता है 1188, सही है, 1188 1188 सही है, 1188। अब इसको नियरेस्ट थाउजेंड में, अब देखें हमारे पास यहाँ 180, अगर ये 1500 होता तो हम लोग इसको कर सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ 100 वाली प्लेस है, सही है, 100 वाली प्लेस है। अगर यहाँ 1500 या फिर 151632 ऐसा होता तो हम लोग इसको इसलिए कन्वर्ट कर सकते थे 2000 में, लेकिन हमारे पास 1 प्लेस है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1000 ही रहेंगे, सही है। देन नेक्स्ट 100, सही है। अब 100 नेक्स्ट 100 यानी ये हमारे पास 1200 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, गौर से देखिए, 100 प्लेस यानी ये वाली, सही है। अब इससे अगले वाला नंबर देखेंगे 8, यानी 5 से बड़ा है, तो हम लोग ये वाले नंबर को चेंज करेंगे, यानी 1200, सही। वर्ष हमारे पास इसका आंसर है, यहाँ भी हमारे पास इसका आंसर कितना, वर्ष, सही है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। Question 8 है, William runs 8 laps of the school track and covers a total distance of 3029. Find the distance once round the school correct to. अच्छा आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। जब उसने 8 लैप्स किए तो उसके पास कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3029 का। तो जब वो कितने 8 लैप करे, तो स्कूल का चक्कर लगाए, स्कूल ट्रैक का चक्कर, तो उसके पास कितना डिस्टेंस बनेगा, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8x इज इक्वल टू 3029, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3029 डिवाइडेड बाय 8, 3029 डिवाइडेड बाय 8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 378.625। क्या कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, 378.625 5 का क्यूब भी होता है। चलिए अब क्या बोल रहा है ना, नियरेस्ट मीटर करना है, सही है। तो ये हमारे पास कितना था, मीटर्स में था, तो नियरेस्ट मीटर अगर हम लोग करें तो हमारे पास कितना आएगा, कुछ 100 वगैरह का नहीं है, नियरेस्ट मीटर बोला बस, डेसिमल के बाद देखेंगे हम लोग, 0.6 है, ये नंबर क्या हो जाएगा, 379, सही है। इजी से क्वेश्चन है, इतना मैं टाइम नहीं लगाऊंगा इन पे, सही है। अब आ जाओ, द नियरेस्ट सेंटीमीटर, सही है। तो अब हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है,
सेंटीमीटर में। तो अब हम लोग इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए सबसे पहले अब हमारे पास ये डिस्टेंस है ना, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सेंटीमीटर में हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि हम लोग इसको मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए तो हम लोग बढ़ाएंगे, सही है। हमारे पास कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये दो हो जाएगा, यानी 37,862,378,6.5 हो जाएगा, सही है। 0.5 सेंटीमीटर, सही है। मैं आपको लिख के बताऊं तो मेरे पास ये 9 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर में हो जाएगा 37,862.5, सही है। अब देखें, अब हमारे पास क्या होगा, ये अब हमें नए सेंटीमीटर में करना है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम इसको ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद देखें तो 0.5 है, तो हमारे पास ये नंबर किसमें चेंज हो जाएगा, 3 में, यानी 863, 37863, सही है। 37863 मैं चेक कर लो, सेंटीमीटर 37863 सेंटीमीटर 379, सही है, दोनों का आंसर सही। क्वेश्चन 9 देखते हैं। Each packet of noodles contains 0.5555 kg. Find the total mass of 10 packets of noodles in kilograms. सही है। एक नूडल का पैकेट 0.5555 कंटेन कर रहा है। नूडल का पैकेट ये केजी। टोटल मास ऑफ 10 पैकेट्स में कितना बनेगा, तो यानी 10 इंटू 0.55 यानी 55.55, यानी 55.55। नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है। नियरेस्ट होल नंबर में क्या क्या आंसर आएगा, नियरेस्ट होल नंबर में हमारे पास इसका कोई भी होल नंबर मतलब पॉइंट वगैरह कुछ उसका चक्कर में पालना, सही है। एक सेकंड, 0.55, एक सेकंड में कहाँ गया ये, 0.55 था। तो हम इसको कितने प्लेस करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने फिर 100 से कर दिया था, एक सेकंड, मैंने 100 से कर दिया, इसको 10 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5.555, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, 5, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5.555। नियरेस्ट होल नंबर क्या आंसर आ जाएगा 6, इजी सा। 1 डेसिमल प्लेस यानी 5.6, ये 5 है तो, और ये कितना एक डेसिमल प्लेस में करना है, तो ये हमारे पास एक डेसिमल प्लेस यानी यहाँ तक करना है, तो अगले नंबर को देखेंगे, ये 5 है यानी 5 है, 5 से बड़ा हो तो पिछला नंबर चेंज कर देते हैं, तो इसमें +1 हो जाएगा यानी 5.6, इजी। टू डेसिमल प्लेस बोला, यानी तीसरी डेसिमल प्लेस को देखो, तीसरी डेसिमल प्लेस क्या है 5, यानी 5 या 5 से बड़ा, तो तीसरे को चेंज करेंगे तो 5.56 हमारा आंसर है। अच्छा, अभी मेरे पास कितने क्वेश्चन हैं इसके, मैं अगर देखूं मेरे पास इसके 12 क्वेश्चन है। चल आज इसको खत्म करके रहेंगे। चलो भाई, क्या बोल रहा है, अब देखो 456,500 मिलीमीटर स्क्वायर है, राइट दिस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, सही है। जब भी छोटे से बड़े में जाए तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड, और जब भी बड़े से छोटे में जाए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, सही है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सही है। मिलीमीटर, तो अब हमारे पास इसको कितने डिवाइड बाय कितने करेंगे, 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अगर हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4506.58, 4506.58, सही है। ओके क्लियर, सही है। अब देखो 1 डेसिमल प्लेस यानी सेकंड डेसिमल प्लेस यानी 450 4506.6 4506.6, सही है, हो गया डन। द नेक्स्ट इंटीजर बोल रहे हैं भाई, इंटीजर क्या होता है भाई, या तो वैल्यू माइनस में हो, या तो 0 हो, या तो प्लस हो। इस इंटीजर में क्या होगा, पॉइंट, भाई देखो यार 0.5 यहाँ रखा हुआ है, इसमें +1 कर दो, 4507 हमारा आंसर। बच्चा है, चलो बच्चा क्वेश्चन है मेरा मतलब, चलो 4507 सही है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स a 10,000 मीटर रेस इन 101/180 आवर्स, गिव हर रेस टाइम करेक्ट टू नियरेस्ट मिनट। स्पीड भी निकालनी है, स्पीड भी निकालनी है, इसमें सही है।
चलो द नियरेस्ट मिनट में बोला है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन वाला जो है इसको हम लोग सबसे पहले मिनट्स में करेंगे, जो कि हमें आंसर मिनट्स में चाहिए। सही है, तो सबसे पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। तो हम लोग इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 101 अपॉन 180 इंटू, एक सेकंड ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी, 101 अपॉन 180 इंटू 60। सही है, अब देखो 60 वन जा 60 थ्री जा, 101 को अगर हम डिवाइडेड बाय 3 करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 101 को हम डिवाइडेड बाय 3 करें, 1 3 3 जा 9 माइनस 1 11 और 3 3 जा 9 माइनस 1 और फिर पॉइंट नहीं लगेगा, नहीं नहीं पॉइंट नहीं, अच्छा अब 2 आएगा ना आंसर, तो अब पॉइंट लगेगा, तो 3 6 जा 18 और फिर 2, सही है 2 आएगा, उसके बाद पॉइंट लगाएगा तो एक और जीरो डाल देंगे, तो 3 6 आ जाएगी 33.6 66666 33.6666 33.66666 33.66666 33.66666 33.66666। सही है, इतना सारा रफा किया है हमने, इसको अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई। ये हो गया हमारे पास फुल छोटा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे भी ना। चलो भाई 33.66666 क्या आंसर है, 33.66। अब बच्चों 33.66 आंसर है, 33.666। आगे जाके से कुछ लोग साइन भी लगा देते हैं, चलो इतना ये आंसर बढ़ते जाएगा, चल जाएगा चल जाएगा। नियरेस्ट मिनट कितना होगा, 1.6 है भाई, 0.6 यहाँ बिल्कुल सामने दिया हुआ है, 5 से बड़ा है, तो ये वाला नंबर +1 नहीं हो जाएगा, तो 34 आंसर नहीं हो जाएगा, 34 सिंपली आंसर है हमारा भाई। तो ये 34 हमारा आंसर है सिंपली। अब इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स के लिए हम लोग 60 इंटू 60 60 इंटू 60 3600 3600, सही है, तो 3600। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 101 अपॉन 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। अब इसको नियरेस्ट 100 सेकेंड्स में, 100 सेकेंड में हो ही नहीं सकता भाई, अगर 50 होता तो हो सकता 2100, लेकिन 20 है भाई, 20 है, 2 है, 2 है, 5 से छोटा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2000 सेकेंड्स। इजी, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट करते हैं और फिर इस क्लास को एंड करते हैं। क्लास बहुत लंबी हो गई है, आधे घंटे तक की हो गई है, तो बस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। Find the smallest number that can be rounded to. Find the smallest number that can be rounded to. Find the smallest number that can be rounded to. यानी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो राउंड हो सके, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। अब देखो अगर आप 249 देखोगे ना तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बीच शुरू में 40 है, सही है, तो वो 200 बन जाएगा सिंपली। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 250 होगा कि नहीं होगा, सही है 250 होगा, मैंने 850 लिख दिया गलती से। 250 होगा कि नहीं होगा, होगा। nearest 10 as 70, nearest 10 as 70, यानी अगर हम मैं लिखूँ 64 तो 60 बन जाएगा, लेकिन हमें 70 चाहिए, तो छोटा नंबर क्या होगा, 65 चाहिए तो 70 बन जाए, सही है। नेक्स्ट होल नंबर, द नियरेस्ट होल नंबर एज 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटा चाहिए ना 2.5, सही। 1 डेसिमल प्लेस 8.3 यानी 8.25 हो जाएगा ये, क्योंकि 8.24 करेंगे 8 बन जाएगा भाई सिंपली। उसके बाद 1.44 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना, तो ये हो जाएगा 1.4, हम 435 लिख सकते हैं ना, तो अगर 34 लिखेंगे तो वो 1.400 बन जाएगा, तो 1.4 आंसर आ जाएगा, लेकिन 1.44 चाहिए हमारे पास, तो 35 बिल्कुल बेस्ट है, तो ताकि ये 1 पॉइंट ये 5 हमारे पास कन्वर्ट हो जाए,
और फिर इसमें 5 हमारे पास 5 हमारे पास 5 है, 5 से बड़ा है, मैंने आपको बताया था, तो पिछला नंबर +1 हो जाएगा। तो 3 में +1 करें तो हमारे पास 1.4, चलिए +1 4 होता है, तो हमारे पास 1.44, यहाँ भी हमें 1.44 चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.44। सही है, यानी हमारे पास ये जितने भी आंसर हैं सही है। मैं एक दफा आंसर चेक कर लेता हूँ 12 का 250 65 2.5 250 65 2.5, अच्छा 2.5 है, सही है, ये मैंने एरो बनाया, आप समझे 12.5 है, नहीं ये एरो है, सही है। और 2.5 8.25 8.25 1.435 1.4, यानी ये सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट, सही है। चले नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो नहीं है ना, हाँ नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, तो अगली एक्सरसाइज हमारी होगी किसके हवाले से, मैं आपको अभी से मैं आपको बता दूं। अगली एक्सरसाइज हमारी होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से। अगली एक्सरसाइज हमारी किसके हवाले से होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही है। तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊं तो देख सकते हैं आप सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारे पास 1.6 भी मैंने वैसे यहाँ सेव की है, लेकिन ये अच्छा यहाँ आ गई। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है तो उसको सिग्निफाई तो करना होगा, तो सिग्निफाई के लिए हम लोग उसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे यार। सिग्निफाई करना चाहिए तो, और वो हो गया, मुझे किससे करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था ग्रीन कलर से, ताकि थोड़ा विजिबल भी हो ना बच्चों को। ये देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, कीवर्ड देख लें, सिग्निफिकेंट फिगर है, सही है। चले ये हम लोग सब करेंगे, वर्क एग्जाम्पल दी हुई आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको ये भेज सकूं, अगर आपको नीड हो उसकी, मेरे पास इसकी पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपको भेज दूँ। और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे 1.6 बी, सही है, उसके भी क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन है उसके हमारे पास, 1.6 बी के 8 क्वेश्चन है भाई, एक ही वीडियो में हो जाएगा हमारा, सही है। इजी से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे इसको, सही है। तो आई होप से आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी इसी वीडियो में, क्योंकि मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया, बिल्कुल बच्चों की तरह एक्सप्लेन किया है, सारे क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, बहुत टाइम लगा के एक्सप्लेन किया। तो वैसे तो आपको कोई क्वेरीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो की कमेंट में देख सकते हैं, कि मैं कमेंट चेक वैसे कम करता हूँ, और या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सही है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब दे दूंगा। और प्लीज़ आप मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, मैं आप मुझे बस वॉइस मैसेज कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं मैसेज इसलिए पढ़ लेता हूँ, सही है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग करेंगे 1.6 बी, और तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।